नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जो गिरिडीह के पारसनाथ पहाड़ी में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली साहित्य बरामद। गिरिडीह जिले के पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। मधुबन थाना क्षेत्र के जिरियोबेरा गांव के पास घने जंगलों में चलाए गए संयुक्त अभियान के दौरान सुरक्षाकर्मियों ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद की है। अभियान 154 बटालियन सीआरपीएफ के द्वितीय कमांडिंग ऑफिसर अभिनव आनंद, एसएसपी गिरिडीह सुरजीत कुमार, 203 कोबरा बटालियन के एसी गौरव शर्मा, खोखरा थाना प्रभारी रंजन कच्छप और सीआरपीएफ इंस्पेक्टर ओम प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। इस दौरान जवानों ने जंगल की झाड़ियों और पत्थरों के बीच से 17 बंडल सेफ्टी फ्यूज, 261 इग्नाइटर सेट, 3 खाली कारतूस, 3 रबर स्टैम्प, 2 पार्टी झंडे, कुछ सड़ी हुई फाइलें और नक्सली दस्तावेज बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह सामग्री नक्सलियों ने विस्फोटक हमले और प्रचार कार्यों के लिए छिपाकर रखी थी। सभी बरामद वस्तुओं को जब्त कर लिया गया है और जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार पारसनाथ क्षेत्र में नक्सलियों की सक्रियता की सूचना के बाद लगातार तलाशी अभियान जारी है। यह बरामदगी इस बात का संकेत है कि नक्सली अब भी इस इलाके में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता पर लाठी चलाने वाली सरकार को सबक सिखाएं, बोले रामचंद्र सहीस। घाटशिला उपचुनाव को लेकर आसना पंचायत में आजसू पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व पूर्व मंत्री रामचंद्र सहीस और केंद्र महासचिव हरिलाल महतो ने किया। इस दौरान सहीस ने लोगों से एनडीए प्रत्याशी बबलाल सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सभा को संबोधित करते हुए रामचंद्र सहीस ने कहा कि मौजूदा हेमंत सरकार आदिवासी और मूलवासी पर दमन कर रही है। चाईबासा और रांची में न्याय मांगने वालों पर लाठियां चलाई गई। यहां तक कि सिद्धू कानू के वंशजों और सूर्य हंसदा जैसे कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्शा गया। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार को जनता को सबक सिखाना होगा। सहीस ने झामुमो और कांग्रेस पर झारखंड विरोधी ताकतों के साथ होने का आरोप लगाया और कहा कि आजसू समर्थित भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर जनता को मजबूत जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण भाजपा और आजसू ने मिलकर किया था और एनडीए ही राज्य को फिर से विकास की राह पर ले जा सकता है। हेमंत सरकार के शासन में विकास रुका है और कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए इस उपचुनाव में जनता को परिवर्तन का निर्णय लेना चाहिए। अगली खबर देखिए, जब बाबूलाल मरांडी के आरोप बौखलाहट का नतीजा, झूठ और निराधार बातें, बोले झामुमो। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य पुलिस पर लगाए गए आरोपों पर झामुमो ने तीखा प्रतिक्रिया दी है। पार्टी महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि मरांडी के बयान बौखलाहट और निराधार आरोपों का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार और जन विरोधी फैसलों के प्रतीक रहा हो, उन्हें आज नैतिकता और कानून की बातें करना शोभा नहीं देता। विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड की जनता जानती है कि हेमंत सोरेन की सरकार पारदर्शिता और जनहित के लिए काम कर रही है। यहाँ किसी के खिलाफ कार्रवाई तथ्य और सबूतों के आधार पर ही की जाती है, भाजपा सरकारों की तरह राजनीतिक दुर्भावना से नहीं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा शासनकाल में पुलिस का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं और निर्दोष आदिवासियों को डराने के लिए किया जाता था, जबकि आज की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी अधिकारी से गलती हुई तो जांच होगी और कार्रवाई भी। झामुमो का कहना है कि भाजपा रचनात्मक विपक्ष की भूमिका छोड़कर केवल भ्रम फैलाने और झूठी राजनीति करने में जुट गई है। अगली खबर देखिए, जहां भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड नहीं, जेल भेजी सरकार, बोले बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि झारखंड के भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को सिर्फ निलंबन नहीं बल्कि उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता में आते ही विरोधियों से राजनीतिक दुश्मनी निकालने का सिलसिला शुरू किया है और अब उसी रास्ते पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी चल रहे हैं। मरांडी ने कहा कि कुछ पुलिस अधिकारी कानून को अपनी जेब में रखकर मनमानी कर रहे हैं। खूंटी के एक दरोगा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उसने बिहार के बेगूसराय में चल रहे अपने निजी भूमि विवाद में दूसरे पक्ष को झूठे अफीम की खेती के केस में फंसा दिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा खेल हेमंत सोरेन और गैर संवैधानिक डीजीपी के संरक्षण में चल रहा है। मरांडी ने मांग की है कि इन अधिकारियों की संपत्ति की जांच ईमानदार अधिकारियों से कराई जाए ताकि इनकी काली कमाई उजागर हो सके। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड करना केवल दिखावा है, ऐसे अधिकारियों को गिरफ्तार कर जेल भेजना चाहिए। साथ ही मरांडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद एजाज रसूल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। अगली खबर देखिए, रांची से है, जहां मधुकम तालाब में डूबने से युवक की मौत, पुलिस ने सब कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम तालाब में रविवार सुबह एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने युवक को तालाब में संघर्ष करते देखा था, जिसके बाद उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ग्रामीणों की मदद से कुछ देर बाद युवक का शव तालाब से बाहर निकाला गया और इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सुखदेव नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और स्थानीय थानों को भी सूचना दे दी गई है ताकि युवक की पहचान की जा सके। घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमे हुए हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है और हर पहलू पर बारीकी से पड़ताल की जा रही है। अगली खबर देखिए, जहां डीसी मनीष कुमार ने मोंथा चक्रवात से प्रभावित धान फसलों का किया निरीक्षण, किसानों को राहत का भरोसा। पाकुड़ में शनिवार को उपायुक्त मनीष कुमार ने मोंथा चक्रवात से प्रभावित धान की फसलों का स्तरीय निरीक्षण किया। उन्हें बरीग्राम और जिरहाटी पंचायतों का दौरा कर खेतों में हुए जलजमाव और फसलों की क्षति का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन हर संभव मदद प्रदान करेगा। उपायुक्त ने कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल क्षति का आकलन पारदर्शी और शीघ्रता से किया जाए ताकि प्रभावित किसानों को समय पर राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कृषि मित्र अपने क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जियो टैग फोटो रिपोर्ट तैयार करे, जिससे नुकसान का सही मूल्यांकन किया जा सके। मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि किसानों के हित प्रशासन की प्राथमिकता है और किसी पात्र किसान को मुआवजा से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कृषि विभाग को बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर सटीक मूल्यांकन और शीघ्र राहत वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अगली खबर देखिए, जो आदिवासी परिवार ने अपनाया ईसाई धर्म, गांव में बढ़ा तनाव, प्रशासन सतर्क। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के तिरला कल्याणपुर गांव में एक आदिवासी परिवार द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि परमेश्वर मुंडा, उनकी पत्नी पोकला देवी और पुत्र राज मुंडा ने करीब 1 माह पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। मामला तब सामने आया जब परमेश्वर मुंडा ने अपने कुल देवता और सरना झंडे को नदी में प्रभावित कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आपत्ति जताई। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में कई बैठकों का आयोजन किया गया, जहां समुदाय के लोगों ने परिवार से फिर से सरना धर्म अपनाने की अपील की। हालांकि परमेश्वर मुंडा ने साफ कहा कि वो अब ईसाई धर्म में ही रहेंगे। गांव के मुखिया पति सचिन दांगी, पूर्व जी सदस्य गोविंदा मुंडा, राम प्रसाद करमाली और सन्नी देवली महतो ने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बताया जा रहा है कि परमेश्वर मुंडा को किसी ने रोग मुक्त जीवन का वादा किया था, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ये कदम उठाया। पूर्व जी सदस्य गोविंदा मुंडा ने कहा कि आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में सशक्त बनाना जरूरी है ताकि लोग बाहरी प्रभाव से बच सके। उन्हें प्रशासन से धर्मांतरण की जांच और कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर देखिए, जो अवैध मवेशी तस्करी का भांडाफोड़, 12 मवेशियों से लदी पिकअप जब्त, चालक फरार। सरायकेला खरसावां जिले के चांटिल थाना क्षेत्र में शनिवार को देर रात अवैध मवेशी तस्करों का भांडाफोड़ हुआ। घटना नेशनल हाईवे स्थित पाटा टोल प्लाजा के पास करीब रात 12 बजे की है, जब ग्रामीणों की सतर्कता से 12 मवेशियों की भरी एक पिकअप वैन को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने वाहन को पकड़कर पुलिस को इसकी सूचना दी। हालांकि वैन चालक और उसके अन्य व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और जांच शुरू की। प्राथमिकी जांच में खुलासा हुआ कि मवेशियों को अवैध रूप से जमशेदपुर की ओर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान ये पाया गया कि वाहन में लदे 12 मवेशियों से 3 की मौत हो चुकी है, एक गंभीर रूप से घायल है, जबकि बाकी 8 मवेशी सुरक्षित हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग से अक्सर रात के समय मवेशी तस्करी की जाती है। उन्होंने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने भी भविष्य में ऐसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए विशेष निगरानी और छापेमारी अभियान चलाने का आश्वासन दिया है। अगली खबर देखिए, जहां चोरी की बाइक के साथ 3 युवक गिरफ्तार, पुलिस जांच में हुआ खुलासा। जमशेदपुर के ब्रह्माइंस थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव के नेतृत्व में यह कार्रवाई वाहन जांच अभियान के दौरान की गई। बताया गया कि 23 अक्टूबर 2025 को प्रभात रंजन मिश्रा नामक व्यक्ति की काले रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस बाइक एनटीटीएफ कॉलेज के बाहर से चोरी हो गई थी। मामले की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की थी। वाहन चेकिंग के दौरान टीआरपीएफ गेट के पास डनलप मैदान के निकट पुलिस को बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर 3 युवक संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस ने जब उनसे वाहन के कागजात मांगे तो वे कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा सके। इंजन और चेसिस नंबर की जांच करने पर यह बाइक चोरी की पाई गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर थाना ले गई। गिरफ्तार युवकों की पहचान बिट्टू कालिंदी, सुमित वर्मा और रोहित वर्मा के रूप में हुई है। तीनों कंचन नगर ब्रह्माइंस के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी बिट्टू कालिंदी पहले भी जेल जा चुका है।